जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन हुए, तो मुख्यमंत्री का इलेक्शन कैसे होता, शपथ कौन दिलाता, योग्यता कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, कार्यकाल कितना होता, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों ये भी देखेंगे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान करा गया, संविधान किस भाग में रखा गया, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। अगर तुम दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन एक बात और, अगर तुम इसे पढ़ाई की वजह से देख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, लेकिन तुम अवेयरनेस की वजह से देख रहे हो इसे तो ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि तुम में सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में मुख्यमंत्री का इलेक्शन कैसे होता। तो दोस्तों मुख्यमंत्री को हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं या सीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सारी चीज़ें बताऊंगा, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी तक। तो क्या बोलते हैं हम, सीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में या चीफ मिनिस्टर। तो देखो पहली बात तो ये समझ लो कि इसका जो चुनाव है वो कैसे होता, इसके चुनाव में हिस्सा कौन लेता। तो देखो आम नागरिक, भारत की जो आम जनता, वो 3 इलेक्शन में हिस्सा लेती। एक तो ग्राम प्रधान वाले हो गए, है ना, अगर तुम शहरों में रहते हो तो जो वहाँ का मेयर होता है या चेयरमैन होता है उसमें हिस्सा लेते होंगे। लेकिन अगर गांव में रहते हो तो प्रधानी के जो इलेक्शन होते हैं उसमें तुम हिस्सा लेते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें हिस्सा लेते हो, और लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं उसमें हिस्सा लेते हो। तुम समझ गए, 3 इलेक्शन में तुम हिस्सा लेते हो जिसमें तुम वोट डाल सकते हो डायरेक्टली। तो कौन कौन से हो गए, जिसमें मैंने बताया लोस और विधानसभा और ग्राम पंचायत, है ना। इन इलेक्शन में आम नागरिक हिस्सा लेते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ले रहे हैं तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के चुनाव में हम, मुख्यमंत्री के लिए कौन से चुनाव होते हैं, तो जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसके द्वारा मुख्यमंत्री का सिलेक्शन होता। अब एक बात ये समझ लो, अभी बता दो तुम्हें, तुम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वोट नहीं डालते। जैसे तुम ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में 2 सदस्य खड़े, जैसे रामलाल और श्यामलाल, है ना, रामलाल और श्यामलाल 2 सदस्य खड़े। तुम क्या होता है, प्रधानी के इलेक्शन में डायरेक्ट इन्हें वोट डाल पाते हो, या तो तुम इसे डालोगे या इसे डालोगे, इसके नाम से डायरेक्ट इसे डालोगे। लेकिन मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, इनके लिए तुम डायरेक्ट इन्हें वोट नहीं डाल पाते। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी, तो तुम मोदी जी को डायरेक्ट वोट नहीं डाल सकते। तुम किसे वोट डाल गए हो, बीजेपी पार्टी को वोट डाल गए हो। समझ रहे हो ना, यहाँ एक छोटा सा एक कंफ्यूजन है, ये दूर होना चाहिए तुम्हारा, कि तुम प्रधानमंत्री को वोट डालते ही नहीं हो, तुम केवल पार्टी को वोट डालते हो। उस पार्टी का जो सदस्य होता, नेता निकल कर आता, वो क्या बन जाता, प्रधानमंत्री बन जाता। हमारा लेकिन टॉपिक तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री समझो 2017 उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तुम्हें याद है, 2017 में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ। देखो तुम कहोगे उत्तर प्रदेश ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है बहुत ज़्यादा चर्चित है पूरे देश में, देश ही नहीं विदेशों में भी आजकल उनकी चर्चा हो रही। कौन है, योगी जी। तो 2017 के इलेक्शन में तुम्हें याद दिलाता हूं, उसमें हुआ क्या था, बीजेपी पार्टी थी, कांग्रेस थी और सपा बसपा थी, सपा और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने ये बोला था कि अगर हम जीत गए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मायावती जी बनेंगे। और अगर सपा यानी कि समाजवादी पार्टी ने बोला था कि अगर हम जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव। इन्होंने अपना नाम दे रखा था, चेहरा सामने रख रखा था कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसी कांग्रेस ने शायद दिया था या नहीं दिया था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी पार्टी ने अपना नाम ही नहीं सजेस्ट करा था कि हम किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने केवल ही इलेक्शन तो लड़े, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हम किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये उस टाइम पर निर्धारित नहीं था कि योगी जी बनेंगे या राजनाथ जी को बनाएंगे, किसे बनाएंगे निर्धारित नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया, कौन जीती, पार्टी कौन सी जीती, बीजेपी। बीजेपी ने नाम किसका सजेस्ट करा, योगी जी का। तुम किसे वोट डाल गए थे बताओ, बीजेपी को तो वोट डाल गए थे। बाद में तो मुख्यमंत्री का नाम निकल कर आया, जब मतलब बीजेपी पार्टी जीत गई तो तुमने क्या डायरेक्ट योगी जी को वोट डाला, नहीं डाला ना, तुमने पार्टी को वोट डाला था। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को तुम डायरेक्ट वोट नहीं डालते, तुम केवल पार्टी को वोट डालते हो। और उस पार्टी का जो मुख्य नेता होता या जिसका नाम वो पार्टी सजेस्ट करती, वो मुख्यमंत्री बन जाता। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन था, ये दूर होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि इसमें नियुक्ति कौन करता। अब जैसे मैंने भी तुम्हें बताया कि बीजेपी पार्टी जीत गई थी, है ना, हो सकता है कांग्रेस जीत जाती है, सपा या बसपा कोई भी जीत जाती है ना। तो इसमें नियुक्ति कौन करता, जिसका भी नाम सजेस्ट करा गया, जैसे योगी जी का नाम सजेस्ट करा गया था उसमें कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, योगी जी को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाह रहे हैं। तो
राज्यपाल नियुक्त करता किसे? मुख्यमंत्री को, यानी कि सीएम को। कौन नियुक्त करता राज्य उसे मुख्यमंत्री को? राज्यपाल करता। तो नियुक्ति कौन हो गई? राज्यपाल। तो जैसे ही बीजेपी पार्टी जीत गई, उसने क्या बोला? योगी जी को बना दो सीएम, हम और किसी को नहीं बना रहे। तो राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति कर दी। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर मान लो तुम कल को ये बोलने लगो कि मुझे भी भाई मुख्यमंत्री बनना, तो पहली चीज तुम भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली कंडीशन। ये थोड़ी वैसे संविधान के अंदर कहीं भी योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो तुम होनी अनिवार्य है। 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद आती। तो यह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ये कंडीशन होती 3। अगर तुम ये 3 तुम फुलफिल करते हो तो तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो देखो, समझ गए अब तुम। अब एक बात ये समझो कि तुमने मान लो क्या करा, तुम बीजेपी पार्टी से तुम इलेक्शन लड़े, ठीक है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़े तुम उत्तर प्रदेश की, और तुम क्या हो गए? हार गए, है ना। तुम क्या हो गए? हार गए। अब तुम विधानमंडल का सदस्य तो नहीं हो क्योंकि तुम हार चुके हो। तो क्या तुम फिर भी मुख्यमंत्री बन सकते हो? तो जी हाँ, बन सकते हो। अगर तुम्हें मान लो पार्टी ये बोलती कि ये इस व्यक्ति को, मान लो तुम ही योगी जी हैं, योगी जी से लो, वे कहाँ से लड़े थे? गोरखपुर से लड़े थे। अगर वो वहां से हार जाते और पार्टी बोलती कि इन्हें मुख्यमंत्री फिर भी बनाओ, राज्यपाल से बोलती, तो राज्यपाल फिर भी इन्हें मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन एक शर्त है कि 6 माह के अंदर 6 महीने के अंदर इन्हें फिर से इलेक्शन लड़के कहीं से भी विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की फिर से विधानमंडल के अंदर पहुंचना चाहिए था। चाहे विधान परिषद हो चाहे विधान सभा हो, किसी का भी सदस्य इनके लिए बनना अनिवार्य है 6 माह के अंदर। अगर ये 6 माह के अंदर ये इसका सदस्य नहीं बनते, विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद का, तो इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। समझ गए? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। अब एक योग्यता मैंने यहाँ पे लिख दी, चलो कोई बात नहीं। पद मुक्ति, इनका जो कार्यकाल होता, पद मुक्ति से पहले शपथ देख लो, इन्हें शपथ कौन दिलाता? तो राज्यपाल नियुक्त कर रहा है तो राज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे। ये अपना इस्तीफा सीएम जो है किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं, दिक्कत ही नहीं है। पद मुक्ति कैसे होती है इनकी? इनका नॉर्मली कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक विधानसभा के अंदर ये इनकी जो पार्टी है वो बहुमत में होती, तब तक ये अपने पद पर रहते। नहीं आया समझ में? जैसे बीजेपी पार्टी है, योगी जी है ना, वो जब तक बीजेपी पार्टी विधानसभा के अंदर बहुमत में है, जब तक उसकी सीट सबसे ज्यादा बनी हुई है, तब तक योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री है। जिस दिन विधानसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं होगा, उस दिन ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये होता इनकी पद मुक्ति। अब दोस्तों एक प्रोसेस समझ लो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसके बारे में संविधान के बारे में बताऊंगा कि संविधान में कहां मेंशन करा हुआ। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर मान लो कोई पार्टी जीत जाती, जो बहुमत में आ जाती, उसका क्या बन जाता है? एक मुख्यमंत्री, उस पार्टी का एक सदस्य क्या बन जाता? मुख्यमंत्री बन जाता। लेकिन क्या हो, मान लो किसी राज्य में 200 सीट है, 200 सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन खड़े हैं? बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है ना, ये बीएसपी, ये सारे के सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी को मिली कितनी? 40, इन्हें मिली कितनी? 60, और इन्हें मिली कितनी? इन्हें मिलती है लगभग कितनी? इन्हें भी 60 मिल गई, 60 नहीं, इन्हें 50 मान लो, है ना। इन्हें 50 मिली और इन्हें मिली कितनी हो गई? इन्हें भी 50 मिल गई। तो देखो, अगर मान लो 200 सीट है तो फार्मूला ये है कि 50 + 1, 50 से ज्यादा सीट आनी चाहिए, 50% से एक ज्यादा है। इस 200 का अगर तुम 50% निकालो कितना आएगा? 100, और 100 से एक ज्यादा, कम से कम 101 सीट होनी चाहिए अगर तुम्हें सरकार बनानी है अपनी, तो जिस राज्य में भी है, इस तरीके से बता रहा हूं। तो यहां पे किसी भी पार्टी की 101 सीट नहीं है, देख लो, है किसी की? नहीं है। तो ऐसी टाइम पे क्या होता? कांग्रेस और जो सपा है, समाजवादी पार्टी, मान लो इन्होंने क्या कर लिया? गठजोड़ कर लिया। गठजोड़ गठबंधन कर लिया, कोलिशन कर लिया कि हम आपस में मिल गए। तो अब देखो, ये आपस में अगर मिल गए तो इनकी सीट कितनी हो गई?
10 सीट हो गई। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने में से एक का नाम निकाल के भेजा कहाँ, राज्यपाल जी के पास। मान लो अखिलेश यादव जी का भेजा, अखिलेश, कि भाई साहब हम दोनों ने गठजोड़ कर लिया, हमारे पास बहुमत भी है और तुम क्या करो, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दो। राज्यपाल बना देंगे, लेकिन कहेंगे तुम्हारे पास अगर बहुमत है ना, चलो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे साबित करके दिखाओ, कहाँ, विधानसभा के अंदर। तो 1 माह का टाइम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता कि 1 माह, कितने माह का टाइम मिलता है, 1 माह का टाइम मिलता है बहुमत साबित करने के लिए। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें ये समझ में आ गई होंगी, नियुक्ति कैसे होती, पद मुक्ति कैसे होती। तो दोस्तों अब इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल है वो देख लो। संविधान के भाग 6 में मुख्यमंत्री का जिक्र है, या ऐसे समझ लो कि इसका मतलब बताया गया है इनके बारे में। आर्टिकल देख लो। एक चीज यहाँ पर बता दो आर्टिकल से पहले, एक पेपर में बार बार रिपीटेडली मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस में, कि ये जो मुख्यमंत्री होते हैं ये किसके प्रति कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, है ना। तो ये होते हैं विधानसभा के प्रति। जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक ये काम कर रहे हैं। जिस दिन विधानसभा में इनका बहुमत नहीं होगा, इनकी पार्टी का बहुमत नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, इन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। तो याद रखना ये कलेक्टिवली किसके प्रति मतलब रेस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना किसके, विधानसभा के, ना कि विधान परिषद। तो जब तक बहुमत है जब तक काम कर रहे हैं। 163 देख लो, एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी, और 164 में नियुक्ति है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, यह बताया गया। और 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, इसके बारे में बताया गया। और दोस्तों इतना सारा पढ़ा दिया, तो एक काम तो मैं तुमसे जरूर करवाऊंगा। काम यह है कि तुम जाकर अभी गूगल करो कि तुम्हारे राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन था या कौन थी, है ना। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा क्या है, जो अभी हैं उनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।